नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स और मैं हूं रीमा। कल यानी 23 अक्टूबर से कांग्रेस पार्टी अपनी प्रतिज्ञा यात्रा शुरू करने जा रही है। इसकी शुरुआत कल बाराबंकी के जैदपुर विधानसभा क्षेत्र के हरक इंटर कॉलेज से उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगी। ऐसा माना जा रहा है कि बाराबंकी में यात्रा को हरी झंडी दिखाने से पहले प्रियंका गांधी शिक्षा और नौकरियों में महिला आरक्षण, महिलाओं के लिए मुफ्त शिक्षा, किसान की कर्ज माफी, बिजली के दर आधे करने जैसे ऐलान कर सकती हैं। इसके पहले प्रियंका गांधी आगामी विधानसभा चुनाव में 40% महिलाओं के टिकट देने का ऐलान भी कर चुकी हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता तथा विधायक आराधना मिश्रा ने बताया कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी इसके अलावा छात्राओं को मोबाइल और स्कूटी देने का वादा भी कर चुकी हैं। एक सवाल के जवाब में कि सपा, प्रसपा और भाजपा भी किसी न किसी रूप में अपनी अपनी यात्राएं निकाल रही है, तो कांग्रेस की यात्रा इससे भिन्न कैसे है? इस पर आराधना मिश्रा ने जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस की यात्रा ना तो विजय की यात्रा है, न परिवर्तन की यात्रा है और ना ही कोई और यात्रा है। उन्होंने कहा कि हमारी यात्रा प्रतिज्ञा यात्रा है, जिसमें हमारी नेता प्रियंका गांधी 7 प्रतिज्ञाएं करेंगी जो प्रदेश की जनता के हित में होगा। इनमें से 2 प्रतिज्ञाओं का ऐलान हमारी नेता पहले ही कर चुके हैं। बाकी की 5 प्रतिज्ञाओं का ऐलान इसी यात्रा में किया जाएगा, जिसे कांग्रेस पूरा करने के लिए दृढ़ निश्चित है। आपको यह बता दें कि कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा के तहत यूपी के 4 इलाकों में 12,000 किलोमीटर की यात्रा निकालने की योजना है। इसमें 31 अक्टूबर को गोरखपुर में प्रियंका गांधी की एक विशाल रैली तैयार करने की तैयारी भी चल रही है। यही कारण है कि फिलहाल 3 यात्राओं का कार्यक्रम तैयार हुआ है, जो बुंदेलखंड क्षेत्र, पश्चिमी यूपी क्षेत्र और अवध क्षेत्र में 23 अक्टूबर से 1 नवंबर तक चलेगी। पूर्वी यूपी में यात्रा गोरखपुर रैली के बाद निकाली जाएगी। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस अपने बड़े वादों को लोगों के बीच लेकर आएगी, जिसे प्रतिज्ञा का नाम दिया गया है। योजना के मुताबिक बुंदेलखंड क्षेत्र में यह यात्रा बाराबंकी से शुरू होकर लखनऊ, उन्नाव, फतेहपुर, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, जालौन होते हुए झांसी में जाकर खत्म होगी। इसी तरह पश्चिम यूपी क्षेत्र में सहारनपुर से मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मथुरा तक यात्रा चलेगी। अवध क्षेत्र में यह यात्रा वाराणसी से शुरू होगी और चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, अमेठी होते हुए रायबरेली में जाकर खत्म होगी। इस दौरान प्रियंका गांधी की सभाएं भी होंगी। सभी मीडिया के लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आभार भी व्यक्त करता हूँ कि आज लोगों का सहयोग हमें बराबर करना चाहिए। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे आपके बीच में पूर्व सांसद सीतापुर के सदस्य वरिष्ठ कांग्रेस नेता माननीय पीएस हमारी कांग्रेस विधायक दल की अपनी लीडर श्रीमती आराधना मिश्रा जी, मेरे बड़े भाई पूर्व सांसद, पूर्व सदस्य विधान परिषद, वरिष्ठ कांग्रेस नेता माननीय मिश्रा जी, माननीय नितिन जी, हमारी प्रदेश सभी का स्वागत है। आज आप लोगों को एक विशेष कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए यहाँ आमंत्रित किया गया है। जैसा कि आप लोगों को पहले से भी मालूम है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा उत्तर प्रदेश के कई शहरों में प्रतिज्ञा यात्रा प्रारंभ की जाती है।
उसका निर्णय नहीं लिया गया है। और जो यात्रा कल दिनांक 23 अक्टूबर 2021 को प्रारंभ हो 1 नवंबर 2021 तक उत्तर प्रदेश में 3 प्रतिज्ञा यात्राएं प्रारंभ की जाएगी। पहली प्रतिज्ञा यात्रा 2017 को प्रारंभ है, जिसको हम नीचे तक और उसके इंचार्ज के रूप में जो इंचार्ज के रूप में सलमान खुर्शीद और आचार्य के दो इंचार्ज, तो इसलिए आपको जो पश्चिम पूर्व जो यात्रा है उसमें अगले प्रबोधन की नदी जागरूकता और उदयपुर यात्रा है उसमें पीएम इंडिया और जो पश्चिम की यात्रा है उसमें आदरणीय सलमान खुर्शीद साहब तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, सब चीजों किए। कल 23 तारीख को आदरणीय बेटा की पूरे उत्तर प्रदेश भर में जो यात्राएं निकलेंगी पूर्व की, पश्चिम की और बुंदेलखंड की, उन तीनों का शुभारंभ बाराबंकी से आदरणीय प्रियंका गांधी जी के द्वारा और राष्ट्रीय महासचिव के द्वारा किया जाएगा। जनसभा को संबोधित करके और अभी विभाग में तीनों जो यात्रा है उनको फ्लैग ऑफ वो बाराबंकी से ही होगा। और इसमें जो ये केवल इंचार्ज के नाम बताए और भी काफी 15-16 लोग हैं, वो सभी वरिष्ठ पदाधिकारी हमारे नेता उस एरिया में पढ़ते हैं, उन सबके नाम है और कोई इसमें मौजूद नहीं है। और दूसरा मैनिफेस्टो कमेटी से विचार विमर्श करने के बाद एक प्रतिज्ञा का उल्लेख आदरणीय प्रियंका गांधी जी के द्वारा किया जा चुका है कि महिलाओं को 40% टिकट दिए जाएंगे और उसके साथ साथ इंटर पास बालिकाओं को एक स्मार्टफोन मिलेगा और बीए पास बालिकाओं को वो इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी वो दी जाएगी। तो ये एक प्रतिज्ञा का उल्लेख उनके द्वारा किया जा चुका है और बाकी 6 और प्रतिज्ञाएं वो उसका उल्लेख कल बाराबंकी में पूरे प्रदेश भर के लिए उनके द्वारा बताया जाएगा। तो इसलिए प्रतीक्षा रहेगी कल की और यही मुख्य रूप से बातें बतानी थी। और मैं समझता हूँ कि आपके पास कुछ सवाल होंगे तो उसका जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल सर 4 यात्राएं होंगी कि 12,000 किलोमीटर तक जाने कम कर दी क्या है? नहीं, कम नहीं है, वो शुरू होगी, लेकिन गोरखपुर में जो 31 तारीख को जनसभा और उसी क्षेत्र में कोई यात्रा चल रही थी, तो इसलिए उसमें डिस्टर्बेंस होगा। तो दिवाली के बाद जो 24 यात्रा है प्रतिज्ञा है उसका संचालन होगा। पूनिया साहब, समाजवादी पार्टी भी विजय यात्रा निकाल रही है, शिवपाल जी भी सामाजिक परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, आप प्रतिज्ञा यात्रा निकालने जा रहे हैं। आपकी यात्रा इन तीनों यात्राओं से कैसे भिन्न है, कैसे अलग होगी? देखिए, सभी अपने तरीके से जनसंपर्क करते हैं और कर रहे हैं, लेकिन हम अलग इसलिए है कि बहुत ज्यादा अध्ययन करने के बाद, पूरा रिसर्च करने के बाद, 12 मंदिरों में अलग अलग जाने के बाद क्या फीडबैक देना लोगों को बीच में कि क्या हमें घोषणा पत्र में देना चाहिए
और से 7 महत्वपूर्ण निकाल वो हमारे राष्ट्रीय महासचिव गांधी जी ने चयन किया है और उन्हें ही लेके हम जाएंगे। तो ये आगे अपना विजय उसको बहुत दिक्कत है, 4 वर्षों बीत रहे हैं, 20 वर्षों बीत रहे हैं, तो ये कोई यात्रा नहीं, एक विशेष मैसेज के साथ में जो हमारे जो उद्देश्य है, जो हमारे भद्रता है, उसके साथ में यानी बनारस जो है राजनीति का केंद्र हो रहा है। लखीमपुर की घटना के बाद प्रियंका जी पहले जनसभा की थी, वहीं की थी, मोदी जी भी वहीं से शंखनाद कर रहे हैं, और फिर आपकी रैली भी वहीं शुरू हो रही है, तो क्या माना जाए, केंद्र हो रहा है, क्या हो रहा है? बाराबंकी वाराणसी काशी नगरी जो है वो इस पृथ्वी पर सबसे पुराना अस्थिर प्रगतिशील नगर का है, वो प्रभावित नहीं। मुझे लगता है विश्वनाथ बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से जो चीजें शुरू होती है वो बड़ा आगे बढ़ जाती है। और दूसरा एक साथी ने सवाल पूछा था कि बाकी पार्टियां भी अपनी अपनी यात्रा निकाल रही, अलग कैसे हो कांग्रेस की ये यात्रा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि वो विजय यात्रा निकाले, परिवर्तन यात्रा निकाले हैं, ये कांग्रेस की प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा में और अन्य लोगों की आकांक्षाओं को बढ़ाना, और हमने उन 7 प्रतिज्ञाओं में से जो पहली प्रतिज्ञा की कि 40% टिकट महिलाओं को देंगे, इसकी इस प्रतिज्ञा को आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने लोग चुनाव के बाद अपनी घोषणाओं को पूरा करते हुए ये घोषणा उन्होंने चुनाव के जरिए की थी। ये विश्वास दिलाने के लिए कि जो भी प्रतिज्ञा ये 7 इसके आगे मैं दोहराने का चाहती हूँ कि प्रतिज्ञा में और घोषणाओं में बड़ा फर्क होता है। प्रियंका गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी ने प्रतिज्ञा की और प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए की जाती है। 7 प्रतिज्ञा जो कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका जी के नेतृत्व में की है, उसमें से जो पहली प्रतिज्ञा थी 40% महिलाओं को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भागीदारी मिलेगी, वो हमने अपनी पहली प्रतिज्ञा पूरी करनी है चुनाव के लिए, इस विश्वास के साथ कि आगे भी कुछ ये प्रतिज्ञा कांग्रेस पार्टी लेगी, वो पूरी ईमानदारी से हम उसको पूरा करेंगे। प्रतिज्ञा की बनी नहीं क्या? क्या है? 2 प्रतिज्ञाएं आपने ले ली, एक तो महिलाओं को 40% आरक्षण देने की, इसके साथ ही स्कूटी और स्मार्ट। तो कल क्या तीसरी प्रतिज्ञा का क्या नाम है? कल जितनी भी हमारी शेष प्रतिज्ञाएं हैं, कल उसकी घोषणा आदरणीय प्रियंका गांधी जी, जैसा प्रियंका साहब ने बताया कि बाराबंकी में जो कल फ्लैग ऑफ करने वाली तीनों यात्राएं, उसमें उन सारी प्रतिज्ञाओं की घोषणा की जाएगी। यानी कि साथ संकल्प पत्र भी जो होगा, पार्टी का मैनिफेस्टो निकल जाएगी। ये मैनिफेस्टो नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, यही मैंने सवाल का जवाब दिया है। मैनिफेस्टो पार्टी के आते हैं तो चुनाव के बाद छोड़, ये कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञाएं। मैनिफेस्टो चुनाव के पहले आएगा, ये प्रतिज्ञा है जिसके लिए वचनबद्ध होने में पूरा कर देंगे। ये बताइए कि छोटी छोटी जाति संगठन से ताल्लुक रखने वाली जितनी भी राजनीतिक पार्टियां और रीजनल पार्टी वो अलाई कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी से कोई अलाई होने जा रहा है किसी छोटी राजनीतिक दल से? देखिए, कांग्रेस ने पॉलिटिकल पार्टी सोच की बात है और इस प्रदेश को तरक्की में ले जाने के लिए जो हमारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं की सुरक्षा, इन मुद्दों पर नौजवानों को रोजगार, इन मुद्दों पर जो भी हमारे साथ आना चाहता है उससे बात करने के लिए तैयार है। बातचीत चल रही है। अभी इस तरह की
के लिए बने रहे जन संदेश टाइम्स के साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।